एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से बेशुमार प्यार करता था, वो उससे शादी ही करने वाला था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर डालता है और प्रेमिका की मौत के बाद वो उसकी बेटी के साथ जो कांड करता है और जो दरिंदगी करता है, वो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस समाज में आप हैं उस समाज में ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं। यकीनन पूरी वारदात आपको हैरान और परेशान कर देगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम यूपी के रायपुर के तौलीभान गांव की। वहां पर रहने वाला विक्की, जिसकी उम्र 23 साल थी, जो मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। वहीं आज से 2 साल पहले विक्की की मुलाकात गांव की ही लड़की रोमा से होती है। रोमा अभी नाबालिग थी और विक्की उसको प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के बाद रोमा एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों की प्रेम कहानी, बातचीत शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि दोनों छुपा चोरी मिला भी करते थे। प्रेम कहानी 2-3 महीने से चलती हुई आ रही थी। वहीं रोमा को पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके बाद वो विक्की को बताती है। विक्की परेशान हो जाता है और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। 6 महीने हो जाते हैं और उसके बाद ये बात रोमा की फैमिली को पता चल जाती है। रोमा की फैमिली रोमा को थाने लेकर पहुंचती है। विक्की के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा जाता है। पुलिस विक्की को उठाकर सीधा जेल भेज देती है रेप के केस में और रोमा वापस अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर रह रही थी। वहीं 6 महीने के बाद रोमा एक बच्ची को जन्म देती है और बच्ची के साथ अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। रोमा बालिग हो चुकी थी और कुछ ही महीनों के बाद रोमा विक्की से मिलने के लिए जेल पहुंचती है। विक्की से मुलाकात होती है। विक्की उसको बोलता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ अपनी बच्ची के साथ नई जिंदगी शुरुआत करना चाहता है और रोमा वापस अपने घर आ जाती है। कुछ दिन बाद रोमा मिलने के लिए जाया करती थी। वहीं उसकी बच्ची 1 साल की हो चुकी थी। विक्की उससे फिर से बोलता है कि वो उसकी जमानत करवा दे, वो बाहर आकर रोमा से शादी कर लेगा और ये बात सुनकर रोमा विक्की की जमानत करवाती है। विक्की बाहर आ जाता है। रोमा, विक्की और उसकी बच्ची दोनों एक रूम पर किराए पर एक दूसरे के साथ रह रही थी। रोमा थोड़े दिन बाद विक्की से शादी करने के बारे में बोलती थी, लेकिन विक्की उससे ये बोलता था वो पहले केस वापस ले ले, वो उसके बाद शादी करेगा और रोमा केस वापस लेने को तैयार नहीं थी। रोमा की शर्त थी कि पहले वो शादी कर ले, फिर उसके बाद केस खत्म हो जाएगा। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। 2-3 महीने से दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। वहीं कुछ ही दिनों के बाद विक्की को शक होता है कि रोमा की प्रेम कहानी, उसके अवैध संबंध किसी और लड़के के साथ भी चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बच्चा भी उसी लड़के का है। और ये बात सोचकर विक्की के दिमाग पर खून सवार हो जाता है। वो मंगलवार की रात 9 बजे रोमा को कुछ बात करने की बोलकर रेल की पटरियों के पास पहुंचता है। वहां पर कुल्हाड़ी निकालकर रोमा के ऊपर हमला कर देता है। वो जब तक रोमा को मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। रोमा के मरने के बाद बच्ची साइड में पड़ी हुई थी, वो उस बच्ची को उठाता है और रेल की पटरी पर रखकर साइड से खड़ा हो जाता है और ट्रेन आने का इंतजार करता रहता है। कुछ ही देर के बाद ट्रेन आती है और उस 1 साल की बच्ची के सर के ऊपर से सर को रौंदती हुई, उसके टुकड़े टुकड़े करती हुई ट्रेन निकल जाती है। और ये नज़ारा विक्की खड़े होकर देखता रहता है और उसके बाद वापस वो गांव में आता है। पूरी रात इधर से उधर बदहवासी की हालत में टहलता रहता है। सुबह होती है, सरपंच के घर पहुंचता है, सरपंच को पूरी बात बताता है और सरपंच पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, वहां से बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। वहीं विक्की को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाती है। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। अब आप ऐसे पति पर, ऐसे प्रेमी पर क्या बोलना चाहेंगे? इन लोगों को, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।